मैं अपराधी जन्म का नकशिश भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब पंचश्री हुजूर ग्रंथ मुनि नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब पंचश्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब तीनों गुरु माता साहिबा के चरणों में साहेब बंदगी साहेब चार गुरु वंश 42 के चरणों में साहेब बंदगी साहेब सर्व संत महंतों के चरणों में साहेब बंदगी साहेब पधारे हुए संत समाज के चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हम सभी सदगुरु कबीर साहब के अमृत वचनों को शरण पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि सत्संग हर किसी को नहीं मिलता है। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, सत्संग नहीं मिलता है। धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सत्संग नहीं मिलता है। लेकिन सत्संग में भी आकर के जो लोग सत्संग में बैठ नहीं पाते हैं ना, वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। और जो सत्संग में बैठ करके जो उसको श्रवण पान करके जो अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। तो जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं सत्संग स्थल में, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जो यत्र तत्र सर्वत्र जो विचरण कर रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली है, लेकिन इतना सौभाग्यशाली नहीं है जितना आप लोग सौभाग्यशाली है। तो आप लोग भी सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो यथाशीघ्र सत्संग स्थल में आकर के विराजमान हो जावे। ये सत्संग सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का है, कोई व्यक्तिगत कोई विचारधारा नहीं है। यहाँ जो बातें बताई जाती है सदगुरु कबीर साहब की बातें होती है, हमारे मालिक की बात होती है, हमारे साहब की बात होती है, हमारे सदगुरु की बात होती है। या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, या किसी जाति विशेष की बात नहीं होती, या किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं होती। यहाँ बात होती है तो आत्म कल्याण की बात होती है। और जिसको आत्म कल्याण करना होता है वो सत्संग स्थल में आकर के बड़े भाव से, पूरे प्रेम से, पूरे अनुराग से शरण पान करके अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी जो इधर उधर विचरण कर रहे हैं सत्संग स्थल में आने की दया करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपके लिए सत्संग रखा गया है ताकि हम साहब से जुड़ सके, अपने साहब से, अपने परमात्मा से जुड़ सके। हम संसार से जुड़कर रहते हैं लेकिन साहब से नहीं जुड़ पाते हैं। तो साहब से जुड़ने का एक माध्यम है, साहब से जुड़ने का एक माध्यम है सत्संग। संसार से जुड़ने के लिए तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन साहब से जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है सत्संग। सत्संग के द्वारा ही हम साहब से जुड़ सकते हैं, साहब से अनुराग कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा ही हमारे भीतर श्रद्धा बढ़ता है, और सत्संग ना होना तो श्रद्धा में शिथिलता आ जाती है, इसलिए सत्संग किया जाता है। इसलिए जो लोग सत्संग प्रेमी होते हैं, सत्संग के बिना उनका जीवन व्यथित होता है। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग बिना जिए तरसे हो। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। जो सत्संग के प्रति जो अनुरागी होते हैं उनका जीवन सत्संग के बिना व्यथित होता है, चिंतित होता है, व्याकुल होता है। और जब उन्हें सत्संग मिलता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत मिल गया हो, जैसे कोई संजीवन बूटी मिल गई हो। इसलिए जो सत्संग के प्रति अनुरागी होते हैं वो सत्संग के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं, सतत सत्संग के लिए वो आतुर रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं सत्संग बिना जिए तरसे हो। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। इस सत्संग में अनेक लाभ विद्यमान है। इस सत्संग में तो अज्ञानता का
भंजन होता है, भ्रम का निवारण होता है, संशय खत्म होता है, हमारे वासनाओं में विराम चिन्ह लगता है, हमारी जो इच्छा है, तृष्णा है, जो काम है, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, ये सभी विनाश होते हैं। ये सत्संग का इतना लाभ है कि हमारा जीवन सुधर जाता है। सत्संग इतना बड़ा लाभ। लेकिन साहब कहते हैं मूर्ख जड़ कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जिनके अंदर बहुत ज्यादा अल्पज्ञता है, मूर्खता, अज्ञानता है, अजानता है, वो सत्संग के महत्व को कहाँ समझ पाते हैं। साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में तो अमृत बरसता है। अमृत क्या? साहब के वाणी वचन ही अमृत है, साहब के साखी शब्द ही अमृत है। आपको कोई कहे जहर ला के दो तो आप जहर ला के दे दोगे, यूरिया ला दोगे, चूहा मारने का दवाई ला दो, लेकिन अमृत क्या संसार में? अमृत है तो साहब का नाम ही अमृत है, अमृत है तो साहब के वचन ही अमृत है। और जो उसको धारण कर लेता है ना, तो अमृत को जो पी लेता है, जो ग्रहण कर लेता है, उनका जीवन आनंद से भर जाता है। लेकिन हम वैसी हमारी भक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कहते हैं कि विमूढ़ा नाम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। सत्य को कौन देख सकता है? सत्य को देखने के लिए आंख चाहिए, सत्य को देखने के लिए आंख चाहिए। वो आंख चर्म चक्षु नहीं, वो विवेक की आंख होती है, और विवेक की आंखों से सब कुछ दिखाई देता है। काल के जाल दिखाई देती है। भजन में गाते हैं काल के जाल को कैसे देखा जा सकता है? काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, चतुराई है, कैसे देखोगे इसको? इस चर्म चक्षु से तो दिखता नहीं है। इस चर्म चक्षु से वही चीज दिखते है जो हमें वहां संसार में दिखता है। लेकिन जो सत्य वो कैसे दिखता है? सत्य दिखता है विवेक की आंखें से। और विवेक जागृत कब होता है? जब सत्संग में आते हैं तब विवेक जागृत होता है। बिना सत्संग से हमारे भीतर की कुंती नहीं छूटती है, हमारी बुराई नहीं छूटती, हमारे बुरे आदत नहीं छूटते। सत्संग में आते तो हमारे बुरे आदत छूट जाते हैं, इसलिए सत्संग किया जाता है। साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे हो, और शब्द से हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरे कंकड़ से हो। साहब कहते हैं कि जो मूर्ख जन होते हैं वो सत्संग में कोई सार्थकता नजर नहीं आती। वो तो कंकड़ पत्थर को, बुराई को अपने धारण करके रखते हैं। हम सत्य शब्द को कहाँ धारण करके रखते हैं? हम बुराई को धारण करके रखते हैं, किसी की निंदा चुगली चारी को धारण करके रखते हैं। साहब के भजन को कोई धारण करके नहीं रखता, साहब के अमृत वचनों को कोई धारण करके नहीं रखता। कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर दे ना, उसको धारण करके बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह दे ना, उसको हम धारण करके रख जाते हैं। देखो अच्छा काम करोगे वहां रुकावटें बहुत आती है, अच्छा काम करोगे रुकावटें आएगी, क्योंकि काल कहीं ना कहीं से रोकने का प्रयत्न करता है, काल कहीं ना कहीं से अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन जो साहब के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है, वो सतत आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती है। क्यों आता? भटकाने के लिए, हमें साहब से बिछोड़ने के लिए हमारे पास संकट आते हैं। लेकिन जिसमें विश्वास होता है, जिसका विश्वास प्रगाढ़ होता है, वो कितना भी संकट आ जाए वह विचलित नहीं होता है। साहब कहते हैं जिनके मन विश्वास है सदा गुरु के संग, कोटि काल जल झोरी है तो न हो चित भंग। साहब कहते हैं जिनके मन में साहब के प्रति पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, वो काल कितना भी परेशान करे वहां डगमगाता नहीं है। और जो व्यक्ति जो डगमगा जाता है वो कोई भक्त नहीं होता है। भक्त तो है जो कैसे भी विषम परिस्थिति में भी अपने भक्ति को नहीं छोड़ता, वो भक्त होता है। जैसे कहते हैं किसी ने कहा है लाख बार गगरिया फूटी सिकन नाई पर पनघट पर, लाख बार कस्तिया डूबी चहल पर वही पनघट पर। कहते हैं कि
अगर कोई पनिहारी पानी भरने जाए तो घड़े के फूट जाने के डर से पानी भरना नहीं छोड़ देती, छोड़ती है क्या? चाहे लाख घड़ा फूट जाए वो पानी भरना नहीं छोड़ती है। तो कितना भी दुख मिल जाए भक्त अपने भगवान को नहीं छोड़ती। कितना भी दुख मिल जाए, लाख बार कश्तियां डूबी चहल पहल वही तट पर। अगर कश्तियां डूब जाती, तूफान आती, कश्तियां डूब जाती है तो मांझी अपने नाव को चलाना नहीं छोड़ता है। वैसे जो भक्त होते हैं उसके जीवन में कितना दुख आ जाए वो साहब को नहीं छोड़ते, वो साहब के चरण शरण में ही रहते हैं। और जीवन में एक बात का ध्यान रखना, इस संसार में आपको दुख देने वाले बहुत मिलेंगे, आपके काम को बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे और रोध उत्पन्न करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके काम को बनाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। आपके काम को बिगाड़ने वाले बहुत लोग खड़े हैं। इसलिए कहते हैं तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की उम्र घटाने वालों। तम अर्थात अंधकार। आपके दुख को बढ़ाने वाले बहुत है, आपके परेशानियों को बढ़ाने वाले लोग बहुत है, लेकिन आपके दुख को कम करने वाले कोई है ना, तो संत है, वो गुरु है, वो सदगुरु है, वो साहब। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों। अरे लाख करे पतझड़ घोसी पर ऊपर नहीं मरा करता है, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं बनता। कुछ क्या हुआ, कुछ काम नहीं हो पाया तो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कोई काम रुकता नहीं है। और साहब कैसे भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से करवा ही देता है। इसलिए जीवन में अवरोध उत्पन्न करने वाले बहुत आएंगे। अपने परिवार में, घर में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो भक्त होंगे ना वो किसी की बात की परवाह नहीं करेंगे, वो सत्य के मार्ग पे चलेंगे। जब धनी धर्मदास जी साहब भक्ति करने के लिए आगे बढ़े, 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दिए, तो लोग उन पे हंसने लगे। अरे धनी धर्मदास को देखो, धर्मदास जी को एक फकीर के चक्कर में आकर के 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दिया। कितना बेबूझ है, इसे कुछ सोचता नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है, बौरा हो गया, पागल हो गया है। तो धनी धर्मदास जी साहब क्या कहते हैं, हमरे का करे हंसी लोग। अरे माता रिसाए, पिता रिसाए, रिसाए बटोही लोग, हमरे का करे हंसी लोग। साहब कहते मेरी क्या हंसी निंदा करते हो, मुझे तो तुम पे हंसी आता है जो परमात्मा को छोड़ करके व्यर्थ का कंकड़ पत्थर बटोरते रहते हैं, जो परमात्मा को छोड़ देते हैं। परमात्मा को छोड़ के देखो हम क्या करते हैं। हमारे जीवन को देखो, धनी धर्मदास साहब के जीवन को देखो। धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु को पाने के लिए 56 करोड़ की संपत्ति लुटा दिए, और हम 56 करोड़ की संपत्ति पाने के लिए साहब को छोड़ देते हैं। साहब को पाने के लिए धनी धर्मदास साहब सदगुरु को पाने के लिए अपने धन को छोड़ दिए, और हम धन को पाने के लिए साहब को छोड़ देते हैं। हम कैसे बावरे, हम कैसे भक्त हैं जो साहब को छोड़ देते हैं, अपने मालिक को छोड़ देते हैं, उसकी भक्ति को, उसके प्रति अनुराग को छोड़ देते हैं। कैसे हम भक्त हैं। और हम भक्ति किसकी करते पता है, हम भक्ति साहब की नहीं करते, हम भक्ति धन की करते, हम भक्ति प्रतिष्ठा की करते, हम भक्ति पद की करते हैं। साहब की कोई भक्ति नहीं करता है। हमारा भक्ति एक कारण पे निर्भर होता है, और वो कारण हट गया तो हमारा भक्ति भी खत्म हो जाता है। अगर साहब की भक्ति कर रहे और अच्छा धन मिल रहा तो साहब की लोग भक्ति करते, अगर धन न मिले ना भक्ति करना छोड़ देते। तो किसकी भक्ति हुई, धन की भक्ति हुई, साहब की भक्ति नहीं हुई। साहब की भक्ति होती ना तो धन रहे या निर्धन रहे साहब को नहीं छोड़ते। अगर किसी को पद न मिले तो साहब को छोड़ देते, भगवान को छोड़ देते। भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो लोग, पद की भक्ति करते, धन की भक्ति करते हैं, इसलिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। भक्ति के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर कारण रहा तो कारण हटने के बाद वो भक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए आस्तिक व्यक्ति नास्तिक क्यों बनता है। आस्तिक व्यक्ति जो परमात्मा को मानता है वो परमात्मा के विरुद्ध क्यों खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी क्षुद्र वासनाएं वो संपन्न नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती, इसलिए परमात्मा को छोड़ देते हैं।
हम वासनाओं के पीछे भागते। हमारी भक्ति वासना की भक्ति होती, हमारी भक्ति हमारी तृष्णा की भक्ति होती, हमारी भक्ति हमारी आसक्ति की भक्ति होती, परमात्मा की भक्ति नहीं होती। अगर हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा अगर सफल न हो, पूर्ण न हो, तो भगवान को छोड़ देते हैं। और मैं उसे परमात्मा नहीं मानता जो मनोकामना को पूर्ण करता है। मैं उसे परमात्मा नहीं मानता जो मनोकामना को पूर्ण करता है। मैं उसे परमात्मा मानता हूँ जो मन से कामनाओं का नाश करता है। कामनाओं को पूर्ण कर दिए, अब कामनाओं में उलझ गए, परमात्मा को छोड़ दिए। परमात्मा से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं संसार में, तो किससे और प्रेम करें? परमात्मा के अलावा अगर हम और किसी वस्तु से प्रेम करते हैं ना, और उस वस्तु के लिए परमात्मा के पास जाते हैं, तो हम परमात्मा की भक्ति नहीं, उस वस्तु की भक्ति करते हैं। इसलिए अपने जीवन में साहब के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से आना, कोई कारण लेके मत आना। परमात्मा के दरबार में आए हो तो कोई कारण लेके मत आना कि हमें ये मिल जाए, इसलिए आना कि परमात्मा मिल जाए, हमें साहब मिल जाए। अगर कोई वस्तु की किसी कामना लेकर आ गए और वह नहीं मिला तो क्या होगा? दुख होगा। दुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए साहब के पास आना है, साहब के दरबार में जाना है, तो साहब के लिए जाना है, तो उसका भक्ति सार्थक है। सद्गुरु कबीर साहब के और ऐसे वाणी वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कबीरपंथी हैं जो वीडियो को देखते हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी।